चर्चा रोड की तरफ से आप सबको सलाम जी। तो नौजवानों आज फिर हम खुदावंद चाहिए। तो नौजवानों आज फिर हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से सीखेंगे। आए मेरे साथ निकालिएगा खुदावंद का मुकद्दस पाक कलाम नया अहदनामा और यूहन्ना रसूल का इंजील बयान उसका 14 बाब और 9 आयत मुबारका खुदा के पाक कलाम में लिखा है। यीशु ने उससे कहा, ए फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? आमीन। मेरे अजीज नौजवानों, हमारे ईमान का लेवल क्या है? क्या मेरा और आपका यीशु इस बात से खुश होगा कि हम उसको साइड पे करके हम दूसरों की चीजों में शामिल हो रहे हैं? यीशु मसीह ने हमारे लिए जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। हमें कोई हमेशा की जिंदगी या कोई हमें निजात नहीं दे सकता। ना दूसरों की महफिलें, ना दूसरों को मेले, ना दूसरों की ऐसी चीजें जो कि सरासर खुदा के कलाम के खिलाफ है। उनके मुकद्दस पाक कलाम में पढ़ते हैं तो वहां पर रोमियो 12:2 में लिखा है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अपनी अक्ल के नए हो जाने से सूरत बदलते जाओ। आमीन। तो ये आयत मुकद्दसा अगर हम दूसरों की महफिलों में शामिल होते हैं और वो भी बकायदा अपने निशान को, कि हम जिस चीज के गवाह हैं उसी निशान को लेकर जब हम क्रॉस को लेकर हम दूसरों की महफिलों और चीजों में शामिल होते हैं, तो आप बताएं कि क्या आप नए हो रहे हैं? हम नए नहीं हो रहे। हमें तो जब हम खुदा के कलाम को जानने वाले बन गए हैं तो हमें अपने कलाम को फिर प्रेजेंट करना है, ना कि हम अपने ही निशान, अपनी ही गवाही को लेकर बहुत सी जिंदगियों को बचाने की बजाय उनको भी उस चीज में धकेल दें। मेरे अजीज नौजवानों, याद रखिए कि खुदा का कलाम बयान कर रहा है कि अक्ल के नए हो जाने से सूरत बदलते जाओ। तो हम सूरत कैसे बदल रहे हैं? हम तो जहान के हम शक्ल हुए जा रहे हैं। हम तो अक्ल नहीं हो जाने से उनकी रविशों में, उनकी चीजों में पड़ते जा रहे हैं। तो अजीज नौजवानों, खुदा का कलाम बयान करता है उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बदलें, उसके मुताबिक अपने आप। खुदा ने हमें दुनिया की नकल करने के लिए नहीं बल्कि हमें मसीह यीशु की नकल करनी है, उसकी मानद बनना है। हमें उसकी मानद बनना है, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो हमें यीशु की मानद बनना है, ताकि कोई ये ना कहे कि ऐसा मसीह होता है तो मुझे मसीह नहीं बनना, बल्कि कोई कहे कि अगर ऐसे मसीही होते हैं तो मुझे भी मसीही बनना है, मुझे भी नजात को हासिल करना है, मुझे भी हमेशा की जिंदगी को हासिल करना है। लेकिन अगर हम ऐसे मसीही हैं कि जिसकी गवाही ही खराब हो जाए, याद रखें कि अगर हम उनकी चीजों में शामिल होते हैं तो हम अपनी गवाही को खराब कर रहे होते हैं और हम अपने ईमान को कमजोर कर रहे होते हैं और हमारी गवाही भी कमजोर हो रही होती है। और अगर हमारी गवाही ही कमजोर हो जाए तो फिर पीछे क्या रह जाता है? हमारी गवाही से ही तो लोग बदलते हैं, हमारी गवाही से ही तो जिंदगियां बदलती हैं। लेकिन अगर हमारी गवाही ना रहे तो हम किसी की जिंदगी को बदल नहीं सकते, हम किसी को खुदा के पास नहीं लेके आ सकते। जब इफ्सियों का खत पढ़ते हैं 8 बार, तो वहां पर लिखा हुआ है, और पर्स उनके कामों में शरीक ना हो क्योंकि तुम पहले तरीकी थे, मगर अब खुदावन में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। तो मेरे अजीज नौजवानों, मैं और आप नूर हैं, तो नूर को रोशन होना है, नूर को चमकना है, दूसरों को इससे रोशनी देनी है। हमारे किरदार को देखकर कभी कोई ऐसी बात ना करे, बल्कि देखकर उनमें भी ईमान वो पैदा हो, उनमें भी मसीह की मोहब्बत जागर हो जाए। अगर हमारी रविशें ऐसी होंगी कि हम दूसरों को रोशन करने वाले बन जाएंगे, तो हम बहुत सी जिंदगियों को खुदा के पास लाने वाले, बहुत सी जिंदगियों को निजात की तरफ लेके आने वाले, हमेशा की जिंदगी देने वाले बन जाएंगे। लेकिन अगर हम दुनिया के हम शक्ल बन जाएंगे, अपनी गवाही को कमजोर कर देंगे, तो लोग हम पर सवाल उठाएंगे। फिर हमें ये नहीं फिर होना चाहिए कि लोग हम पर सवाल क्यों उठाते हैं,
सवाल उठाने की वजह यह है कि हम मसीह की मानद नहीं बन रहे, हम दुनिया के हम शक्ल बन रहे हैं। तो हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि हमें दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना, हमें अपने मसीह की मानद बनना है। यीशु मसीह कभी किसी ऐसी चीजों में शामिल नहीं हुआ जिसमें आज हमारे नौजवान जो हमारे रहनुमा जो है वो शामिल हो रहे हैं, जिससे हम अपने आप को क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। क्या हम ये कह रहे हैं कि हम वाकई में ऐसे मसीही हैं? हमारा किरदार तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा किरदार तो हमारे मसीह यीशु जैसा होना चाहिए, ताकि हम भी प्रेजेंट कर सके जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो आज हमें ऐसा बनना है कि कोई कहे कि वाकई में ये मसीही है। अगर कोई पूछता है तो वो क्योंकि यीशु कैसा है, तो हम ये कह सके कि जिसने मुझे देखा है उसने यीशु को देखा है। तो नौजवानों, आज हमें अपने आप पर गौर करने की जरूरत है। आज हमें अपने आप को देखने की जरूरत है, अपने ईमान को चेक करने की जरूरत है। गुस्से की बात नहीं है, ये कलाम की बात है। हमें अपनी कान छांट करने की जरूरत है। जो चीज हमें खुदा का कलाम जिस चीज की इजाजत नहीं देता, ऐसी चीजों में शामिल ना हो। खुदारा कि कोई भी हमें ये कहे तू मसीह है, ऐसा मसीह, तो हम तो जहाँ पर है हम तो वैसे अच्छे, हमें तो ऐसा नहीं बनना। कोई हमें देखकर ऐसा कुछ ना बोले, बल्कि जो भी देखे वो कहे कि हाँ तू वाकई में सच्चा खुदा का बंदा है, वाकई में तू एक अच्छा मसीही है। हमें अपने किरदार से खुदा को जो है प्रेजेंट करना है। हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए, हमें ऐसा बनना है और हमें अपने कलाम के जरिए अपनी किरदार से ही दूसरों की जिंदगियों को बदलना है। अगर हम खुद नहीं बदलेंगे तो हम किसी को भी बदल नहीं सकते। चर्च ऑन द रोड तमाम नौजवानों, इस बात पर गौर करें कि आज हम कैसे हैं। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिसने मुझे देखा उसने यीशु को देखा? अगर ऐसा है तो वेल एंड गुड। अगर कहीं कमी है तो उसको दूर करें और इसी से आप बहुत सी जिंदगियों को बचा सकते हैं, क्योंकि हमेशा की जिंदगी तब ही हम किसी के लिए हमेशा की जिंदगी और निजात का जरिया बन सकते हैं जब हम खुद इस काबिल होंगे। तो बेशक आज के कलाम के वसीला से खुदा हम सबों को बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।